चलिए 240 भाग 3 के प्रश्न को हल करते हैं। इसे हल करने के लिए इस 3 अंकों की संख्या को एक अंक की संख्या से भाग देना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दहाई का अंक है, 0 और 10 भी हैं। अब इसे अलग अलग करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमारे प्रश्न को आसान बना देगा। संख्या 240 में 0 आखिर में है। हम जानते हैं कि यह 24 दहाई है या 24 गुणा 10 है। 24 गुणा 10, इसमें हम कभी भी 10 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए 24 ही मूल संख्या है, जिसके अंत में 0 भी है। तो संख्या 240 24 दहाई या 10 गुणा 24 आपस में बराबर है। तो अब 240 को यहाँ लिखते हैं। 24 गुणा 10 और इसमें 3 से भाग देना है। यहाँ हमने 240 को 24 दहाई या 24 गुणा 10 में बदल दिया है, लेकिन इससे प्रश्न का उत्तर नहीं बदलेगा। यह समीकरण अभी भी बराबर है। हमें उत्तर तक पहुंचने के लिए इसी समीकरण को हल करना होगा। यहाँ नीचे हमारे पास काम करने के लिए थोड़ा आसान रास्ता है, तो मैं इस नीचे वाली लाइन से काम शुरू करूंगा। इसके बाद मैं 24 गुणा 10 करूंगा। मैं जानता हूं कि गुणा करने में हम संख्या का क्रम बदल भी सकते हैं। उदाहरण देखें तो यदि हमारे पास 2 गुणा 3 है, जो कि 6 होता है, जो कि 3 गुणा 2 के बराबर भी है, इसका उत्तर भी 6 ही होगा। 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2 बराबर 6 ही होता है। बिना उत्तर बदले हम इसका क्रम बदल सकते हैं। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। 10 गुणा 24 भाग 3, हमने यहाँ क्रम बदल दिया है। पहले यहाँ जो लिखा हुआ था, हमने सिर्फ उसका क्रम बदला है, हमने इसका उत्तर नहीं बदला है। अब यहाँ मैं भाग के प्रश्न को देख रहा हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही आसान है। 24 भाग 3 बराबर 8 होगा, तो यह 8 है। और अब 10 को नीचे लाते हैं। 10 को नीचे लाया, अब गुणा का चिन्ह लिखा, और फिर हम वही क्रम उपयोग करेंगे जिसके बारे में हमने पहले बात की थी। जब हम 10 से गुणा करेंगे तब 8 हमारी मूल संख्या होगी, इसलिए उस संख्या के अंत में हम एक 0 जोड़ देंगे, तब यह संख्या 80 हो जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर 80 होगा, जिसका मतलब यह हुआ कि मूल प्रश्न का उत्तर 80 है। 240 भाग 3 बराबर 8 दहाई या 80 होगा। इस प्रश्न को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि 240 24 दहाई के बराबर है। यदि हम 24 दहाई को 3 से भाग देते हैं तो इसका उत्तर 8 दहाई होगा, और 8 दहाई बराबर 80 होता है। यदि हमारे पास 8 दहाई है तो यह 80 के बराबर होता है। तो यह एक दूसरा तरीका था। दोनों तरीके में 0 या दहाई का उपयोग हुआ, जिसने संख्या को गुणज में बदल दिया, जिसके कारण हमें 3 अंकों वाली बड़ी संख्या का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन हमने छोटी और आसान संख्या के साथ सवाल को हल कर दिया। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। इस बार हम 1000 वाली संख्या को हल करेंगे। तो चलिए एक मुश्किल प्रश्न हल करते हैं। तो संख्या 4200 में 7 से भाग करना है। यहाँ भी हम 4200 को छोटी संख्या में बदल सकते हैं। यह संख्या 4200 या 4200 है, जिसे 42 गुणा 100 भी लिख सकते हैं। हमारे पास 42 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, उसमें हम 100 से गुणा कर सकते हैं। तो 42 गुणा 100 और जिसमें 7 से भाग देना है। अब इसका क्रम बदल देते हैं, जिससे 42 और 7 एक दूसरे के बगल में आ जाएं। 42 भाग 7, क्योंकि यह एक आसान प्रश्न है, 42 भाग 7 बराबर 6 होगा। अब 100 को नीचे लिखते हैं। अब 100 को 6 से गुणा करेंगे, जो कि बराबर 600 होगा। तो 4200 भाग 7 बराबर 600 होगा। इसे हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। 4200 को मैं 4200 लिख सकता हूं, और यदि आप 4200 को 7 समूहों में बांटना चाहें तो 7 समूह, जिसके प्रत्येक समूह में 600 होंगे, तो 4200 या 4200 भाग 7 बराबर 600। तो एक बार फिर से हमने इस तरह के सवाल को हल कर लिया, जिसमें 4 अंक थे, लेकिन इसमें हमने स्थानीय मान या सैकड़ा और शून्य का उपयोग किया।